जो कृपा पात्र है ऋषियों का वो कब किसी से डर सकेता है। जिन पर है कृपा ब्राह्मणों की ये कार्य वही कर सकता है। नाथो शंभु धनो भय जनहारा हुई है को एक दास तुम्हारा। आया सो काहे कहिए किन मोही बार बार बेनवो मुनि तो ही बार बार बेनवो मुनि तो ही। भगवान शिव का धनुष तोड़ने वाला आपका दास है प्रभु, कहिए मेरे लिए आपकी क्या आज्ञा होती है। सभी लोग भयभीत हो गए। समाज में किसी में साहस नहीं रहा कि कोई हमारे समीप आ जाए। जान जान की भीड़। और जब कोई नहीं आया तो तुम स्वयं आए, और आए तो आज बहुत कुछ पाए। बोले श्री रघुवीर, आप तुम्हारे श्री लग गई। श्री लगना बहुत आवश्यक होता है, और किसी किसी के कई श्री लगती हैं। श्री श्री 1008, और किसी किसी के पीछे श्री लगती है, जैसे पिता श्री, गुरु श्री, माता श्री। तो आज बोले श्री रघुवीर, श्री नाम लक्ष्मी जी का। अब जानी मैं श्री चतुराई, अब भजी तुम्हें सब देव बिहाई। जब मैं तुम्हारे वचनों पर विचार करता हूं तो तुम्हारे वचन रचना से युक्त है राम। नाथ शंभु धनु भंजनी हारा, और होई क्यों होगा कोई। यहां पर तुमने अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग कर दिया। इससे हमने अनुमान लगा लिया कि शिक्षा दीक्षा बड़ी उच्च कोट की है। दास, जब मैं दास पर विचार करता हूं तो देह बुद्धिया तो दासो हम, जीव बुद्धिया तो दंशका, तत्व बुद्धिया तुम्हें इतमे निश्चिता मति है। जहां तक शरीर का संबंध है तो देह बुद्धिया तो दासो हम। देह बुद्धि से केवल दास और स्वामी का संबंध हो सकता है। और जब जीव बुद्धि से देखा जाता है तो अंश, और जब तत्व बुद्धि से दर्शन किया जाता है तो तत्व बुद्धिया तुम्हें वाह, यानी जो तुम हो वही वो है, अंतर नहीं है। आत्मा एक है, इंद्रियों के देवता एक है, उसमें कोई अंतर है ही नहीं। तो यहाँ पर तुम्हारे द्वारा देह बुद्धि का प्रयोग हुआ, वही केवल दास तुम्हारा। लेकिन जब मैं दास पर गहन चिंतन करता हूं तो मोरे पौढ़ तने सम ज्ञानी, और बालक सूक्ष्म दास अमानी। दास को अमानी की कोट में रखा गया है, और अमानी के द्वारा ऐसा अपराध कभी नहीं हो सकता है। तो हमारी दृष्टि में कैसा है सेवक सो, सेवकी सो जो करे सो काजी, आरी करनी करी करिए लड़ाई। सेवक का काम है आकर करे सेवकाई, और शत्रुता का काम करके फिर हमसे करे लड़ाई। सेवक स्वाम स्वभाव सुभावन, नेम प्रेम पावन पावन, सिर भर छाओ उचित समोरा, सबसे सेवक धर्म कठोरा। इसलिए जिसने ऐसा अपराध किया है वो मेरी दृष्टि में कैसा है। सुनहु राम जही शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सोरिपु मोरा। तुम लोग कान खोल करके राम जी से भगवान शंकर के आयुध का 2 खंडों में विभाजन कर दिया है। वो महिषमती नरेश कांतवीर सहस्रा बाहु के संकोप का हमारा शत्रु है। एक ही आदेश है आज उसके लिए, सो बिल गाओ, सो बिल गाओ बिहाई समाजा, न तुम्हारे जई है सब राजा। सो बिल गाओ। अपने लिए आज्ञा मांग रहे थे तो सो बिल गाओ, उसको अलग करो।
अब चाहे 100 भी लगा आओ, वो सबसे अलग होकर हमारे समीप आ जाए, समाज को छोड़ दे। अगर ऐसा नहीं किया गया तो उपस्थित महिपाल आज हमारे द्वारा दंडित किए जाएंगे। एक दोषी के कारण आज हमें इन अनेक निर्दोषों को दंडित करना पड़ेगा, लेकिन एक दोषी अब आज बचने वाला नहीं है राम, ये हमारी घोषणा है। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधरहि अपमाने। सुना आप लोगों ने धनुष तोड़ने वाले के विरोध में श्री परशुराम जी की घोषणा। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा न तुम्हारे जी है सब राजा। मैं बैठे बैठे सुन रहा था, महात्मा परशुराम जी कह रहे थे कि धनुष तोड़ने वाले को समाज अलग करे, नहीं तो फिर मारे जी है सब राजा। अगर इस बात को स्वीकार नहीं किया तो एक दोषी के कारण बहुत से निर्दोष मारे जाएंगे। ये तो अल्प ज्ञान हो गया। जब हम ये जानते हैं कि ये निर्दोष है तो फिर उनको मारना ये अन्याय, अधर्म, पाप, अनीत है। और परशुराम जी के शब्द थे कि एक दोषी के कारण बहुत से निर्दोष मारे जाएंगे। तो आज इनके जीवन में बड़ा हमें आश्चर्य हो रहा है, जिन्होंने सदैव काल न्याय, धर्म, नीति का साथ दिया है, नीति के पथ पर चले हैं, आज अनीति के पथ पर चलने जा रहे हैं। ये शब्द हमारे नहीं है, इन्हीं के हैं कि एक दोषी के कारण बहुत से निर्दोष मारे जाएंगे। तो ये जानबूझकर गलती जो करने जा रहे हैं, इसका परिणाम क्या होगा? न तो मारे गए हैं सब राजा, राजा मारे जाएंगे। राजा यहां दो प्रकार के हैं, कुछ साधु राजा हैं, कुछ दुष्ट राजा हैं। जो धनुष तोड़ने गए थे वो दुष्ट राजा हैं, और जो धनुष तोड़ने नहीं गए थे वो साधु राजा हैं, जिनके कछु विचार मनमाही, चाप समीप महीप न जाही। लेकिन घोषणा है सब राजा मारे जाएंगे। तो जब सब मारे जाएंगे तो उनमें साधु भी आ जाएंगे और दुष्ट भी आ जाएंगे। अब इनके द्वारा साधु मारे जाएंगे तो यह अनीत हो जाएगी, क्योंकि इनका आगमन धरती में साधु मारने के लिए नहीं हुआ है, परित्राणाय साधु नाम, साधुओं की रक्षा के लिए हुआ है। मारना किसको है? विनाशाय च दुष्कृतम, दुष्टों को मारने के लिए आगमन हुआ है। थोड़ा इसको और बढ़ा दे। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। पर अगर आज परशुराम जी ने ऐसा कर दिया तो जीवन में ये अपने चरित्र के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। बड़ी विडंबना है। महाराज जी प्रणाम। प्रसन्न रहो, पान ग्रहण संस्कार हो जाए शीघ्र। तुम हमारे विवाह के चक्कर में क्यों? आपका हो गया है? नहीं नहीं, इससे कोई प्रयोजन नहीं है। ये भगवान शंकर संसार को सब कुछ दे दिया, स्वयं पर्वत में रहते हैं। शंकर जी की समानता चाहते हो क्या? समानता नहीं, लेकिन महापुरुष इन गतः पंथा, महापुरुष इस मार्ग में चले हों, उसका अनुकरण सभी लोगों को करना चाहिए। चलो अगर ये भी मान लिया जाए कि महापुरुषों का अनुकरण आप कर रहे हो, तो वो राह भी आपने नहीं अपनाया है, वो रास्ता भी नहीं अपना रहे हो, यहाँ पर भी आप असफल हैं, बातें बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर को अगर आप उनका अनुकरण कर रहे हैं, हम अगर देखें तो व्यास जी महाराज, जिस समय कामदेव ने भगवान शंकर के शरीर में अपने बाण मारे, छाड़े विषम पिसक उर लागे और दिगी समाधि शंभु तब जागे। जब काम ने भगवान शंकर के छाती पर बाण मारा तो भगवान शंकर ने क्या किया? दिगी समाधि शंभु तब जागे, और समाधि भंग हुई। भगवान शंकर जागे तो उन्होंने सीधे क्रोध नहीं किया, पहले शोध किया, पहले जानकारी किया कि ये बाण किसने मारा। भयउ ईस मन क्षोभ विशेखी और नयन उघार चहु दिस देखी। पहले जानकारी किया कि बाण आए कहां से, और जब देखा सौरभ पल्लव मदन बिलोका, जब उन्होंने देख लिया कि अरे आम में काम, सौरभ पल्लव, सौरभ माने आम, पल्लव माने पत्ता, मदन माने काम, सौरभ पल्लव मदन बिलोका, आम के पत्तों में काम छिपा बैठा है। तो फिर उन्होंने क्या किया? भयो कोप कंप्यो त्रैलोका, फिर क्रोध किया। तो पहले क्या किया? शोध, जानकारी, और फिर बाद में क्या है? क्रोध। लेकिन महाराज जी क्या कर रहे हैं? पहले क्रोध, अतिरिस बोले बचन कठोरा, और फिर बाद में कहू जर्जनक धनुष। पहले क्रोध है, फिर शोध है। तो अगर
अगर आप महाजनों का तहन सपंथा इस पथ को अपना रहे तो उसमें थोड़ा सा सुधार करिए। बड़ा क्रोध है आज, कारण क्या है? भगवान शंकर का धनुष तोड़ दिया गया है। देखो एक बात बताओ, ये उतना करिए कि जितने में परेशानी ना है। ये धनुष टूट गया इसलिए क्रोध है। एक बताओ बात, आप टूट गया तो टूट गया, का करियो तुम, का करबे हम, है ना भाई? अब टूट गया तो टूट गया, अब का करियो? ये विषय तो टूटने के पहले का है, अब टूट गया, अब का करियो? ये मार काट ठीक नहीं है, जाओ बढ़िया जाके अपना भजन करो, है? यही उचित है। एक बात बतावें, बड़ा क्रोध है, हम देख रहे हैं धनुष के टूटने पर है, तो क्या इससे कोई विशेष लगाव है? क्यों? क्योंकि हमने पहले भी बहुत धनुष तोड़े हैं, लेकिन ऐसा क्रोध नहीं आपने किया। बहुत धनुष ही तोड़ी लड़काई और अशिरिष कबहु ना कीन। गोसाई आज ही देख रहे हैं, वो भी एक पर, तो कहना पड़ रहा है हमको कि यही धनुष पर ममता की है। सुना सप्त द्वीपा वसुंधरा के अनेकानेक भूभागों से आए हुए इन महिपालों के समक्ष कटु शब्दों का प्रयोग करने वाले राजकुमार, क्या वशिष्ठ जी की विशिष्ट पाठशाला में तुमको ये संस्कार संपादित करवाए गए हैं? बोले परशुधर ही अपमाने, क्या ऐसा उचित है? 5 वर्ष का ब्राह्मण बालक हो और 100 वर्ष का क्षत्रिय हो, तो 100 वर्ष का क्षत्रिय 5 वर्ष के ब्राह्मण का नाम नहीं ले सकता। अब 5 वर्ष का ब्राह्मण बालक 100 वर्ष के क्षत्रिय का नाम ले सकता है, ऐसा मनुस्मृति का कथन है, क्योंकि वर्णो नाम ब्राह्मण गुरु। तो यहाँ बोले परशुधर ही अपमाने, एक 28 वर्ष का बालक, 16 वर्ष का बालक और 16,000 वर्ष के महात्मा को बोले परशुधर ही अपमाने। क्या सभ्यता का धरातल है? क्या समता का धरातल है? ऊपर से हमें उपदेश दे रहे हो। चलिए यहाँ से आरंभ हुए थे, सीधे हम वहीं से प्रारंभ हो रहे हैं कि एक दोषी के कारण अनेक निर्दोष दंडित किए जाएंगे। तुम्हारा कथन है कि ऐसा न होना चाहिए। देखिए, यद्यपि एक दोषी है, अनेक निर्दोष है, लेकिन जब अनेक निर्दोष एक दोषी का सहयोग करने लगेंगे, अपराधी का सहयोग करेंगे, तो वो भी अपराध की श्रृंखला में होंगे। अगर कोई अपराधी का सहयोग करे तो क्या अपराध की श्रृंखला में नहीं होगा? क्योंकि अपराधी 4 प्रकार के होते हैं: कर्त, कारिक, अनुमोदित, सहायक। करने वाला, करवाने वाला, अनुमोदन करने वाला और सहायता करने वाला। तो अगर इन लोगों ने सहायता किया, उसका समर्थन किया, तो अपराध की श्रृंखला में होंगे। और अगर अपराध की श्रृंखला में होंगे तभी हम सबको एक तरफ से दंडित करेंगे, किसी को छोड़ने के नहीं। ध्यान रखना, साधु राजा, दुष्ट राजा, 2 प्रकार के राजा बताया तुमने। लेकिन जब हमारा यहाँ पर आगमन हुआ तो हमें सब में एक ही दर्शन हुआ। देखत भरपति वेश कराला और उठे सकल भय विकल भुआला। ये जितने महिपाल थे सब भय के कारण व्याकुल हो गए। अब देखिए, हम भी साधु, तो साधु को देख करके क्या व्याकुल होना चाहिए? ये साधुता का लक्षण है ना? क्या कह रहे हो? भगवान शंकर ने उस समय काम को पहले देखा। देखिए, काम वहां अकेले नहीं था व्यास जी। काम जब गया तो अकेला नहीं था। अप्सराएं, मदन शीतल मंद सुगंध मारुत मदन अनल सखा सही, यानी जो 3 प्रकार की वायु है, शीतल मंद सुगंध, जो कामदेव का सखा है, वो भी सब